नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतार रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों, अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक बने राकेश प्रताप सिंह 2012, 2017 और 2022। राकेश प्रताप सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में इनका प्रवेश हो चुका है। अब ये समाजवादी पार्टी में नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी गौरीगंज विधानसभा सीट पर किसे लड़ाएगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों राकेश प्रताप सिंह के सामने कोई मामूली कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह आम चर्चा का विषय है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोस्तों तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं। जैसा कि राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के साथ गए हैं, तो बीजेपी इनको टिकट देगी। अगर बीजेपी इनका टिकट काटती है तो यहां पर चर्चा है कि आपके सामने जो दिख रहे हैं इनको टिकट मिलेगा। इनका नाम है चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी। दोस्तों, 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे और जब 2022 का चुनाव हुआ था तब चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी भारतीय जनता पार्टी से राकेश प्रताप सिंह को टक्कर दिए थे। तो टक्कर में 6-7 हजार वोटों से राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर एक प्रश्न है, बीजेपी चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को टिकट देगी या फिर राकेश प्रताप सिंह को टिकट देगी। दोनों नेता अपने आप में मजबूत है, अपने आप में लोकप्रिय हैं और दोस्तों गौरीगंज विधानसभा सीट का राकेश प्रताप सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहले मटियारी जी कर चुके हैं। तो साथियों, इस विधानसभा सीट को लेकर के जो खबर है, जो राजनीतिक समीकरण बैठाने की बात है, सबसे पहले से अगर कोई यहां तैयारी कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के दिशा निर्देश पर, अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर डॉक्टर सिंधुजीत सिंह लगभग 2 वर्षों से, वही लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इनकी तैयारी चल रही है और बूथ लेवल पर, निचले स्तर पर लोगों के दुख सुख में आना जाना, मतलब कि जैसी तैयारी होती है, जितनी ताकत से तैयारी की जाती है, इनकी पूरी तैयारी चल रही है। साथियों, जब डॉक्टर सिंधुजीत सिंह तैयारी कर रहे हैं तो क्या इनको टिकट मिलेगा? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, क्योंकि इसी विधानसभा सीट पर दोस्तों अब जो दावेदारी सामने आ रही है संतोष पांडे की, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लम्हुआ विधानसभा सीट से 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे और अखिलेश यादव के बहुत खास और जो कि ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, जो धन में बल में ताकतवर होगा, जिसके पास आदमी होंगे, जिसके पास पूरी टीम होगी। गौरीगंज विधानसभा सीट उसी को लड़ाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी से जो सबसे पहले से तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर सिंधुजीत सिंह, और वहीं पर दोस्तों अब नाम आ गया है संतोष पांडे का। अब यहां पर नाम कैसे आया है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा सुनेंगे। गौरीगंज पहुंचे हैं संतोष पांडे जी और गौरीगंज में क्या एक्टिविटी है आपको इस भी बात को बताएंगे, सुनिएगा थोड़ा से। और हम लोग तो जब छोटे से तब से आदरणीय महाराज जी से जुड़े हुए हैं और कई बार मुझे सौभाग्य मिला आश्रम में आने का, और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद आज के दिन हमें मिला। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सभी का जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को। तो दोस्तों देख सकते हैं, बोल रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जब पहुंचे हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने समाजवादी पार्टी से दावेदारी भी पेश की है और दावेदारी पेश करने के बाद वैसे तो इनकी विधानसभा लम्हुआ से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और ये अपने दल बल के साथ दोस्तों यहां पहुंच चुके हैं। साथियों, यहां पर इन्होंने निर्देश इनको मिला है, ऊपर से देख सकते हैं इनका काफिला आ रहा है आप लोगों के सामने। गाड़ियों का काफिला, लंबा चौड़ा काफिला लेकर चलते हैं। बहुत मजबूत आदमी है और अपने इलाके में लोकप्रिय आदमी है। देखो, गौरीगंज पहुंचने पर मिले आत्मीय स्वागत, स्नेह के लिए हृदय से इन्होंने आभार लोगों का प्रकट किया है। और जब हृदय से आभार प्रकट करने लगते हैं नेता, तो आप ये मान लीजिए, वैसे भी चर्चा है कि गौरीगंज से इनको लड़ाया जा सकता है। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेकिन एक समस्या और है। यहाँ पर एक टेक्निक चीज है
समाजवादी पार्टी ठाकुर के सामने ठाकुर कैंडिडेट नहीं उतारेगी, इसको आप जान लीजिएगा। मेरा जो आकलन है, मेरी जो सोच है, मुझे जो लग रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव खेलेगी जातिगत समीकरण पर, क्योंकि जातिगत समीकरण यहां का क्या है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी जाति बनाम जाति से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ेगी तो ऑटोमेटिक हार जाएगी, और जाति के नाम पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब देखिए आप लोग, मैं जातिगत समीकरण भी दिखा देता हूं। जब राकेश प्रताप सिंह पहली बार यहां पर जीते तो 503 वोट इनको ज्यादा मिला था कांग्रेस की तुलना में। तब यहां पर बीजेपी को 34,000 वोट मिला था, चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को यहां पर 31,000 वोट मिला था। और दोस्तों 2017 में यहां पर राकेश प्रताप सिंह 26,000 वोटों से चुनाव जीते थे, कांग्रेस से जीते थे, ये भाजपा से नहीं जीते थे, कांग्रेस से जीते थे। 2017 में बीजेपी की लहर थी, तो 2 नंबर पर यहां पर कौन थी? 2 नंबर पर यहां पर कांग्रेस थी, चौथे नंबर पर बीजेपी थी। यहां पर 2022 में राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जीते 6,963 वोटों से। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो अनुमानित आंकड़ा है, देखो आंकड़ा कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। यहां पर ब्राह्मण आबादी है, और जो कि यहां पर एक चर्चा यह भी रहती है कि राकेश प्रताप सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन राकेश प्रताप सिंह 3 बार चुनाव जीते, लेकिन जब तीसरी बार चुनाव लड़े तो ब्राह्मण कैंडिडेट यहां पर बीजेपी से थे। तो अगर बीजेपी ब्राह्मण को लड़ाएगी दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ठाकुर को लड़ाएगी। ठाकुर की आबादी 52,000, मुस्लिम लगभग 40,000, यादव 38,000, पासी 35, दलित 25, मौर्य 25, निषाद 15, कुर्मी 10,000, नाई 10,000, 8,000, धोबी करीब 5,000, और लोधी करीब यहाँ पर दोस्तों 25,000, कोरी करीब 18,000, वैश्य करीब यहाँ पर 25,000, कश्यप यहाँ 18,000, अन्य जो जातियां हैं वो भी यहाँ पर करीब 24,000 की संख्या में है। अब लोग जानना चाहते हैं भैया क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या जीत जाएंगे? देखो एक नैरेटिव ये भी बनेगा, खुलेआम बात कर रहा हूं, कि भाई क्या संतोष पांडे बाहरी हैं? वैसे सुल्तानपुर जिला और अमेठी जिला तो पहले एक ही लगता था, लेकिन एक नैरेटिव तो बनेगा ही। और यहाँ पर देखो जब लोकसभा चुनाव हुआ तिलोई में, कांग्रेस को 1,01,000 वोट मिला, भाजपा को 83,000, 18,000 वोट ज्यादा मिला सपा कांग्रेस को। लोकसभा में सलोन में भी सपा कांग्रेस को 52,000 वोट ज्यादा मिला। तो आप लोग देखिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जगदीशपुर में 15,000 वोट मिला सपा कांग्रेस गठबंधन को ज्यादा। गौरीगंज में 33,000 वोट, 33,378 वोट ज्यादा मिला। और दोस्तों अमेठी में 46,689 वोट ज्यादा मिला था। यहाँ पर देखो ये अमेठी का आंकड़ा है। तो गौरीगंज में 33,378 वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर ज्यादा मिला। और मेरा जो मानना है दोस्तों, हमारा ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं, तो राकेश प्रताप सिंह मजबूत हैं, अपने इलाके में लोकप्रिय हैं, और जाहिर सी बात है कि इनके भी कंपटीशन में बीजेपी के अंदर मटियारी जी का नाम भी चल रहा है कि इनको भाजपा लड़ा सकती है। तो अगर राकेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने लड़ाया तो समाजवादी पार्टी से संतोष पांडे चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे कि हारेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर बीजेपी ने यहाँ पर मटियारी को चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर सिंधुजीत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।